जय हिंद दोस्तों। ये 5 6 7 नवंबर 2025 का करंट अफेयर है। ये आपका 9वां वीडियो है। इसमें हम 15 प्लस करंट अफेयर को पढ़ेंगे। ठीक है, 3 दिन का करंट अफेयर है। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि किस देश में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण अक्टूबर 2025 में किया गया? ठीक है, देखिए ये रविन्द्रनाथ टैगोर का ये मूर्ति है और ये किया गया कहाँ? ये आपको चीन के दूतावास में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? चीनी दूतावास में। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय दूतावास ने प्रतिमा का अनावरण संगमम भारतीय दर्शन परंपराओं का संगम एक संगोष्ठी हुई थी जिसके अंतर्गत इनका किया गया। इसका जो निर्माण किया है चीनी मूर्तिकार युआन सिकुन के द्वारा किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में 3 बार चीन की यात्रा की है, जिसके कारण वहां उनके अनुयायी भी मौजूद है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो जनगणमन और अमार सोनार बांग्ला भारत के राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान दोनों ने दो देशों को राष्ट्रगान इन्होंने गाया है। इनकी प्रसिद्ध बुक गीतांजलि का प्रदर्शन 1912 ईस्वी में लंदन में हुआ और 1913 ईस्वी में इनको नोबेल मिला साहित्य के क्षेत्र में। अब पहले ऐसे ऐसे आई थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, उनके 2000 गीतों का संकलन भी है जिनको हम टैगोर गीत बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा ज्यादा पैदावार वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? देखिए, कपास की वृद्धि के लिए सरकार ने मिशन शुरू किया है कपास क्रांति मिशन, कॉटन क्रांति मिशन। ठीक है ना, कौन सा? कॉटन क्रांति मिशन। ठीक है ना, इसके अंतर्गत सरकार क्या कर रही है कि दीर्घ रेशा, बड़े रेशा और उच्च उत्पादन वाले कपास की खेती के लिए प्रोत्साहन कर रही है। विशेष रूप से कहा, महाराष्ट्र के अंकोला क्षेत्र में हाई डेंसिटी प्लांटेशन एचडीपी तकनीकी का प्रयोग करके कपास का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो कहा महाराष्ट्र में, और क्या नाम है? कपास क्रांति मिशन। भारत में किस देश के पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है? ठीक है, देखिए ऐसे पटाखे जो विदेशों से गैर कानूनी तरीके से भारत में आते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं और मानकों पर नहीं उतरते हैं, तो उस देशों के उत्पादन को बैन किया जाता है। तो ये कौन सा देश है? चीन देश से आने वाले पटाखों को रोकने के लिए फायर ट्रेल अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के विजेताओं का नाम बताइए। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला है? देखिए, विज्ञान रत्न है ना, 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है ना, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम, 3 को। तो सबसे बड़ा होता है विज्ञान रत्न। ये किनको दिया गया? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। ठीक है ना, क्या नाम है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। अब इनकी उपलब्धता हम जानते हैं, इन्होंने गाइड फ्रेम हॉयल के साथ मिलकर गुरुत्वाकर्षण के हॉयल नार्लिकर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण आइंस्टीन का सिद्धांत है सापेक्ष का सिद्धांत का एक वैकल्पिक मॉडल तैयार किया। इन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज किया था। ठीक है ना, मतलब यूनिवर्सिटी का ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है, इन्होंने कहा था। इनकी उपलब्धता की अगर बात करें तो आयुषी पुणे की स्थापना 1988 में इन्होंने की थी। इन्होंने पद्म भूषण, पद्मश्री, स्वरूप भटनागर पुरस्कार आदि इनको मिला है। ठीक है ना, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। तो क्या नाम है? पूरा नाम क्या इनका है? जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। माजिया अमा ग्लोबेली और अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? देखिए, सखारोव पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो दूसरे का क्या नाम है? आंद्रेज पॉक्जोबुट। क्या नाम है? आंद्रेज पॉक्जोबुट। ठीक है ना, क्या नाम है? आंद्रेज पॉक्जोबुट। अब यहां पर देखिए, ये किसके द्वारा दिया था? यूरोपीय संसद के द्वारा दिया था। किसके द्वारा? यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। ठीक है ना, इसे किसके याद में दिया जाता है? ये सोवियत वैज्ञानिक थे और नोबेल पुरस्कार थे, नाम थे विजेता अंद्रेई सखारोव, उनके सम्मान में दिया जाता है। और ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो मानवाधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करता है। ठीक है ना,
इसको इनाम में 50,000 यूरो लगभग 45 लाख रुपए दी जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है किसके द्वारा दिया जाता है? यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है 1988 से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIP को एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का पहला भारतीय चेयर नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। तो देखिए पहला चेयर जो नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है? प्रतिभा MC। क्या नाम है? प्रतिभा MC इनको नियुक्त किया गया। ठीक है ना। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी और उसके 8 साल बाद 1975 में भारत इसका सदस्य बना था। ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। ठीक है ना। तो ये सभी महत्वपूर्ण है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय संरक्षणवादी का नाम बताइए जो IUCN प्रजाति उत्तर जीविका SAC के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। ठीक है ना। देखिए उनका नाम है विवेक मेनन। क्या नाम है? यही है पहले भारतीय, पहले एशियाई भी है विवेक मेनन। ठीक है ना। अब देखिए इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए 2025 और 27 3 साल की अवधि के लिए प्रजाति अस्तित्व आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है ना। और ये 75 साल के इतिहास में पहला है जो किसी भारतीय को, एशियाई नेता को चुना गया है। ठीक है ना। वे क्या है? एक पर्यावरण समीक्षक है, संरक्षणवादी है, फोटोग्राफर भी है। उन्होंने एशियाई हाथों के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य किए जिनके लिए उन्हें 2019 के क्लार्क आर पुरस्कार, वार्मिन पुरस्कार, व्हिटली पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है ना। तो क्या नाम है उनके? विवेक मेनन। अगला क्वेश्चन आपका कि इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन का। तो इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनी है भारतीय महिला टीम की, टेस्ट टीम की पहली कप्तान। क्या नाम है? शांता रंगास्वामी। याद रखिएगा, शांता रंगास्वामी। ठीक है ना। अब यह जान लीजिए कि इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स का क्या है? एक संगठन है। ठीक है ना। अगर जो शांताराम की अगर हम बात करें, अच्छा इनको अध्यक्ष शांताराम को बनाया गया और सचिव वेंकट सुंदरमन को बनाया गया। ठीक है ना। शांताराम की बात करें तो 1976 में पटना में एक खेल हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज पर, जिस पर भारत ने विजय प्राप्त किए थे और भारत की पहली महिला टेस्ट टीम जीत में कप्तानी हुई थी। ठीक है ना। ये गैर लाभकारी संगठन है और ये पुरुष और महिला दोनों के पूर्व जो रिटायर हो गए उसके कल्याण और हितों की रक्षा के लिए इसको बनाया गया, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है। तो क्या नाम है? शांता रंगास्वामी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसने चिली में आयोजित अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? अंडर-20। तो अंडर-20 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? मोरक्को ने जीता है और ये पहली बार है जो मोरक्को फुटबॉल में किसी विश्व चैंपियनशिप बना है। तो यहाँ अंडर-20 की बात हो रही, तो फीफा वर्ल्ड कप चिली में आयोजित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2025 में खोजा गया क्षुद्र ग्रह का नाम बताया गया है। पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की भी भस्मा की जा रही है। ठीक है ना। पृथ्वी का नया अर्ध चंद्रमा कहा जा रहा है। ठीक है ना। मतलब अर्ध चंद्रमा कहा जा रहा है। तो उसका नाम क्या है? ठीक है ना। तो उसका नाम क्या है? 2025 PN7। ठीक है ना। क्या नाम है? PN7। इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। तो देखिए इसके बारे में क्या है कि ये क्षुद्र ग्रह 2025 जो PN7 है, अगस्त 2025 में हवाई USA की बात के हेलेकाला विश्व वेधशाला से इसको देखा गया है। ठीक है ना। इसकी चौड़ाई लगभग कितना? 19 मीटर है और लंबाई लगभग 20 स्कूल बस के बराबर है। ठीक है ना। यह पृथ्वी के निकट उसके साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता है, ये क्षुद्र ग्रह है। ठीक है ना। इसे पहली बार 1960 के दशक में देखा गया था और ये कब तक बना रहेगा? 2083 तक बना रहेगा। ठीक है ना। अगर हम अर्ध चंद्रमा की अगर बात करें, अब तक कितने ज्ञात हुए हैं? 7 ज्ञात हुए, जिसको अर्जुन समूह का नाम दिया गया। ठीक है ना। और पृथ्वी के कक्षा के एक ही समय में चक्कर लगाता है, लगभग वर्ष में कितने? 365 दिन लगते हैं उसको भी लगाने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IASF 2025 का आयोजित किया जाएगा? ठीक है ना। तो ये आयोजित कहाँ किया जाएगा? चंडीगढ़ में, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में
आयोजित किया गया भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ठीक है, ये कहाँ, चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक, 6 से 9 दिसंबर 2025 तक। इसका विषय की अगर बात करें तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये इसका विषय है। 2024 गुवाहाटी में किया था, 23 हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित था। वर्तमान में 2025 की अगर बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा, पंजाब विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने किस वर्ष एशियाई भारत समुद्री सहायता वर्ष की घोषणा की है। किस वर्ष को ये घोषणा हुई, ठीक है ना। तो ये 2026 को भारत एशियाई भारत समुद्री सहायता वर्ष घोषित किया है, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब देखिए 22वां एशियन शिखर सम्मेलन पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से इसमें भाग लिया था, ठीक है ना। और इसका मुख्य जोर क्या था, समुद्र सहयोग पर जोर देना मुख्य विषय बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां मेंबर बन गया है, ठीक है। नेचर का 90वां मेंबर बन गया, तो कौन बना है, तुवालू। कौन बना है, तुवालू। ये सबसे छोटा देश है ना। देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 1948 में हुआ था। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और यही आईयूसीएन जो है लाल सूची मतलब रेड बुक जारी करता है। उसमें किसका संकलन होता है, वैसे प्रजाति जो विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है ना, और उनके संरक्षण के का ये आकलन करता है। तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय ग्लैंड में स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के इतिहासकार का नाम पत्रिका द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल क्राउन ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स को ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2025 विजेता घोषित किया है, ठीक है ना, द बर्निंग अर्थ। तो कौन है, भारत के सुनील अमृत। क्या नाम है, सुनील अमृत को ये घोषित किया गया ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2025, ठीक है ना। अब यहां पर जान लीजिए कि सुनील अमृत वह एलए यूनिवर्सिटी मतलब यूएसए में पर्यावरण इतिहास के प्रोफेसर है, ठीक है ना। और उन्होंने इसमें विस्तृत रूप से खनन और साम्राज्य के रूप में विकसित किया है, ठीक है ना। मतलब कैसे विकसित किया है, इसका वर्णन किया है। जन्म इनका नैरोबी केन्या में हुआ है, ठीक है। पले बढ़े वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, ठीक है ना। अगर 2024 की अगर बात करें तो रोस पेर्लिन को मिला था। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक का शुरुआत कब हुआ, 2013 में हुआ है, ठीक है ना। और वे ऐसे लेखकों को दिया जाता है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित ये पुस्तक लिखते हैं, ठीक है ना। 2013 में शुरुआत हुई थी और सुनील अमृत को मिला है, ठीक है ना, यूएसए के। निम्न से किस राज्य में निंगोल चकोवा उत्सव मनाया जाता है, निंगोल चकोत्सव, ठीक है ना। तो ये निंगोल चकोवा जो उत्सव मनाया जाता है कहाँ, मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निंगोल का अर्थ होता है विवाहित विवाह और चकोवा का अर्थ होता है भोजन के लिए आमंत्रित। मतलब कि विवाहित महिला को भोजन के लिए आमंत्रित करने की एक परंपरा है जिसको हम निंगोल चकोवा कहते हैं, ठीक है। विवाहित बेटियां अपने भाई बहन माता पिता के घर उपहार और पारंपरिक परिधान के साथ जाती है और भव्य का आयोजन होता है। यह मैतेई समुदाय का एक सांस्कृतिक परंपरा है जो इतिहास, विश्वास और रीति रिवाज में विश्वास से उसमें निहित है। मैतेई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है निंगोल चकोवा मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है कब, 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए विश्व पोलियो दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया था, जोनास सॉक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि पोलियो का सबसे पहला टीका जोनास सॉक टीका उन्होंने ही बनाया था, ठीक है ना। ये वायरोलॉजिस्ट थे और पहला सुरक्षित प्रभावी पोलियो वैक्सीन इन्होंने बनाया था। 1955 में 12 अप्रैल को इन्होंने ये दवा दुनिया के सामने रखा था। अगर हम पोलियो की बात करें तो ये मल के माध्यम से फैलता है, दूषित भोजन और खराब पानी के पीने से फैलता है पोलियो बीमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस महीने को
राष्ट्रीय सिक्योरिटी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी का महत्वपूर्ण योगदान है कि साइबर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ठगी, पैसे का उगाही करना, इस सब को जागरूकता बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2025 को साइबर सिक्योरिटी जागरूक अभियान शुरू किया गया है। ठीक है ना, किस माह को? अक्टूबर माह को। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था आपके नवंबर में 4, 5, 6, 7 नवंबर को। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।